हाँ। उपमिति भवरवंश कथा तीसरे प्रस्ताव के अंदर शुभ परिणाम राजा उनकी उनके पुत्र नंदीवर्धन, सॉरी, पद्म राजा उनके पुत्र नंदीवर्धन राजकुमार उनकी खराब सोबत जो क्रोध के साथ वैश्वानर के साथ हो गई, तो उनको छुड़ाने के लिए जिन मतज्ञ के पास जाते हैं, और वो उनके उनके स्वरूप में, कथा के स्वरूप में शुभ परिणाम राजा चित्त सौंदर्य नगर के अंदर जो राज्य कर रहे हैं, उनकी निष्प्रकंपता नाम की देवी है, और उन राजा और रानी को एक पुत्री है जिसका नाम है क्षांति, यानी कि क्षमा हमारे भाषा के अंदर। क्षमा को अलग अलग तत्वों के साथ कंपेयर करने में आया हुआ है। शांति रेव महादानम से हमने शुरुआत करी हुई थी कि सबसे बड़ा अगर कोई दान हो तो वो है शांति, यानी कि क्षमा। शांति रेव महादानम, उसके बाद शांति रेव महाव्रत, शांति रेव महातप, शांति रेव महा ज्ञानम, शांति रेव महाशीलम। इस तक हम पहुंचे हुए थे। शांति वो तप, वो दान है, वो तप है, वो शील है, वो ज्ञान है, वो दमन है, सबसे बड़ा दमन। शांति रेव महाशीलम, सबसे बड़ा अगर कोई शील हो तो वो है क्षमा, यानी कि शांति रखना। जब हम हमारे आत्मा के अंदर क्षमा नाम के गुण के अंदर विरमण करते हुए होते हैं, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया हुआ है। ब्रह्म यानी कि आत्मौचर्य, यानी कि उसके अंदर घूमना, उसके अंदर रहना। तो अगर मैं क्षमा के अंदर रहता हूं, यानी कि अगर मैं आत्मा के गुणों के अंदर अगर मैं रत रहता हूं, उसके अंदर ही मैं बिजी रहता हूं, तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य, उसका नाम है शील, उसका नाम है सदाचार। बहुत एक सुंदर प्रश्न, एक एक अलग आज थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं हमारे धर्म को, हमारे द्वारा किए गए धर्म को। हमको धर्म करने वक्त अनुकूल संयोग आए या प्रतिकूल संयोग आए, किसके अंदर सहन करना इजी हो जाता है? आज का ये प्रश्न। अनुकूल संयोग हो या फिर प्रतिकूल संयोग हो, किसको सहन करना बहुत इजी होता है? अनुकूल यानी कि फेवरेबल, और प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल। जीवन के अंदर फेवरेबल अनफेवरेबल कोई ना कोई घटना चलती रहेगी। कौन सी घटना, किस तरह की घटनाओं के अंदर सहन करना उस घटना को वो इजी बन जाता है, ये शायद थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो बहुत सुंदर इसका अपने को अर्थ मालूम पड़ेगा। जब हम अनुकूलता के अंदर होते हैं, यानी कि जब हमारा फेवरेबल कंडीशन चल रहा हुआ होता है, उस समय राग से मन को पीछे खींचना बहुत डिफिकल्ट, कंपेयर टू प्रतिकूलता वाला जब समय चल रहा हुआ होता है, जब हमको अनफेवरेबल चीजें मिल रही हुई होती है, उस समय मन के अंदर क्षमा शांति रखना कंपैरेटिवली इजी है। मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपए ही है, मुझे वर्ल्ड टूर करनी तो है, लेकिन मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है, इस कारण से मेरा मन भी ठीक है, ओके नहीं करेंगे, वैसे भी अपने पास साधन तो है नहीं, लेकिन मेरे पास करोड़ों रुपए है और मेरी ऐसी इच्छा भी है कि वर्ल्ड टूर करना है। फिर मुझे उसका जो राग है वो कोई भी वस्तु छुड़ा नहीं पाएगा। पैसे है, उसका उसको अमल करने के लिए विचार भी मेरे पास है, फिर कोई भी ताकत मुझे उसमें से पीछे खींच नहीं पाएगी। अपन जनरली पुण्य के उदय को अनुकूलता मानते हैं, लेकिन कई सारे प्रसंगों के अंदर प्रतिकूल पर्याय, प्रतिकूल घटना, वो भी हमको आगे सदगति के लिए लेकर के जा सकती है। अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग, इन दोनों संयोगों के अंदर क्षमा को धारण करना इज इक्वल टू महाशीलम। पुराणों के संदर्भ में ना बहुत एक सुंदर बात आती है कि 33 करोड़ देवी देवता जो सामान्य से सनातन हिंदू धर्म के अंदर मान्यता आती है, उसका एक व्यंग्यात्मक, एक एक थोड़ा कॉमेडी जैसा घटना पुराणों के अंदर आती है कि 33 करोड़ देवी देवता जितने भी थे वो सारे के सारे इकट्ठा हुए और सबके अंदर डिबेट चला कि हु इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा निर्बल बोलो, स्वच्छ बोलो, पावरफुल बोलो, या सबसे ज्यादा गुणी व्यक्ति कौन, देव कौन। हर एक जना अपना अपना कुछ ना कुछ, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, खुद के बखान कर रहे थे। उतने में किसी को लगा कि भाई ऐसे जाएंगे तो नेवर एंडिंग हो जाएगा,
अपन ना एक कॉमन एक सूत्र बांधते हैं कि अगर आपका कोई वखाण करे, अगर आपकी कोई प्रशंसा करे और उस समय भी अगर आपके मुख से हंसी न निकले, अगर आप एकदम समता के अंदर ही रहो, तो आप महान। द मोमेंट आप अपनी प्रशंसा को सुन करके एकदम अंदर से दिल बाग बाग हो उठता है, अगर ऐसा कहीं पर भी नजर में आए, देन यू आर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। बहुत सारे अलग अलग लोग आए, अलग अलग देव देवी आए, हर एक का कुछ ना कुछ पर्याय चल रहा था। और उन पर्यायों का जब अलग देवी देवता प्रशंसा वखाण करते थे, वो देव या देवी के मन में हल्का सा थोड़ा वो लड्डू फूट जाता था, और जिसके कारण से मुख में हल्का स्मित आ जाता था और वो कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाते थे। एकदम बीच में नारद जी आए, और नारद जी ने बोला, अरे भाई ऐसा करते रहोगे तो आपका तो कभी पार ही नहीं आएगा, 33 करोड़ देवी देवता है, जनरली ये गुण किसी में होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि हाँ यार, अपन अगर अपने लिए भी सोचना है तो बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत डिफिकल्ट। नारद जी बराबर बोल रहे हैं। उस समय सब लोग नारद जी को नोटिस कर रहे थे। जब उनके इस आइडिया का प्रशंसा करने में आई हुई थी, तब उनके मुख की रेखा एकदम सिंपल थी, कहीं पर कोई ज्यादा फर्क नहीं आया हुआ था। तो सब लोगों ने समझा कि शायद नारद जी ही सर्वश्रेष्ठ देव है, सर्वश्रेष्ठ भगवान है। वहां पर नारद जी की प्रॉपर्ली गुणानुवाद सभा जैसा रखा गया टेस्ट करने के लिए, और नारद जी एकदम समता के अंदर, बिल्कुल भी मन में या हाव भाव में या मुख के ऊपर कोई भी रेखा बदली नहीं, अनुकूलता वाला जो संयोग था उसके अंदर भी मन को तटस्थ रखा। उनके आत्म प्रशंसा करने में आई, लेकिन उनको अभिमान बीच में आया नहीं। आप धन्य हो, आप कृत पुण्य हो, ऐसा बड़भागी हो, ऐसा बोल बोल कर वहां पर नारद जी की जय जयकार करवाने में आई। प्रतिकूलता के अंदर ना सभानता होती है। जब हमारा विपरीत वाली कोई ना कोई घटना होती है, उस समय हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा विचार एकाग्र होते हैं कि नहीं, बस अभी फोकस ये इतना ही है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कि इस घटना से बाहर आना है। लेकिन जब अनुकूलता वाली घटना होती है, उस समय हम अपना फोकस, अपने मन, अपने विचार चारों दिशा में बहने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमारा फोकस नहीं रहता। हमको जो चाहिए था वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मन एकदम से लूज हो जाता है, और उस लूज मन को जो राग से ग्रसित हो जाता है, उसमें से राग दूर करना ये बहुत डिफिकल्ट। ये नारद जी अनुकूल पर्याय चल रहा था, पर बात ना शांति रेव महाशीलम के संदर्भ में हो रही है। शील बोलो, ब्रह्मचर्य बोलो, सदाचार बोलो, क्षमा वो सबसे बड़ा शील, सबसे बड़ा सदाचार, सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य कहा गया हुआ है। उसकी व्याख्या के अंदर ये पुराणों के अंदर की एक कथा, आत्मा की जागृति प्रतिकूलता के समय के अंदर ज्यादा होती है। अनुकूलता के समय के अंदर आत्मा बह जाता है, और उस बहे हुए आत्मा को वापस इकट्ठा करना, वापस फोकस रखना, ये बहुत बहुत दुष्कर है। हम सो कॉल जो पुण्य का उदय मानते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाकर के दुर्गति में लेकर के जाए हमें, इसके चांसेस ज्यादा। कहीं ना कहीं जो पाप का उदय अपन मानते हैं, वो पाप के उदय के अंदर अगर अपन एकाग्रता रखे, तो उसके द्वारा सदगति होने के चांसेस ज्यादा। वीर परमात्मा 12-12 साढ़े 12 वर्षों तक उनकी साधना चली, 6-6 महीने तक कंटिन्यूअसली उनके उपसर्ग चल रहे थे, संगम देव के द्वारा, शूलपाणी के द्वारा, अलग अलग आर्य अनार्य प्रजा, गोवालिया गोशालिया वगैरह ने उपसर्ग चालू ही रखे थे। अगर उनके एंगल से देखिए, अगर मैं वहां पर होता, तो ये मेरे प्रतिकूल वाला समय चल रहा था। हर हर कोई आ रहा था, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और जा रहा था। मैं तो अपनी साधना के अंदर लीन था, लेकिन कोई आया भैंसा को ध्यान रखने को बोलकर निकल गया, और फिर मैं तो मेरी साधना में रहा। मेरा फॉल्ट नहीं था, फिर भी मेरे कानों के अंदर ठीले ठोके। तो अगर मैं उस समय होता, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रतिकूल घटना थी। लेकिन अगर तीर्थंकर परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सोचे, तो वो घटना ने उनको केवल ज्ञान तक पहुंचाने का काम किया। जो कर्मों को धोने के लिए, जो कर्मों की निर्जरा करने के लिए शायद भवों के भव निकल जाते, वो कर्मों को धोने का काम एक गोवालिया, एक गोशालिया, एक संगम, एक शूलपाणी यक्ष, एक अनार्य भूमि ने किया हुआ है। प्रतिकूलता के अंदर क्षमा रखना, समता धारण करना थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन जब अनुकूलता आ जाती है, उस समय अपने अपने समता, अपने क्षमा भाव को धारण करके रखना ये अति दुष्कर। इसी कारण से स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जो वेशा, जो कोशा वेशा के घर पर चातुर्मास रहते हैं, वहां सब कुछ अनुकूल है। खाना पीना भी एकदम कषा, एकदम
रसों से युक्त है, विगई से युक्त वाला खाना खाने को मिलता है। रोज वेश्या के वहां पर अलग अलग स्त्रियों का नाच गाना होता है, रोज वहां पर अलग अलग एंट्री एग्जिट चालू रहते हैं। उस समय वहां पर एक भी अनाचार का, दुराचार का विचार मात्र न आना सबसे ज्यादा दुष्कर। सिंह की गुफा है, वहां पर खड़े रह करके 4-4 महीने उपवास करना, तपस्या करना, कायोसक में रहना इजी है। वेल जो होता है उसके किनारे के ऊपर खड़े रह करके 4-4 महीने वहां पर चातुर्मास करना इजी है। लेकिन वेश्या के घर पर रोज मादक भोजन खाने के बाद भी मन में विकार, मन में दुर्विचार न प्रगटे, ये अति अति दुष्कर है। अनुकूलता वो अगर प्रॉपर जागृति के साथ की न हो तो हमेशा दुर्गति के अंदर लेकर के जाती है। प्रतिकूलता के अंदर जागृति ऑटोमेटिकली आ जाती है, ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता नहीं है। षोडशक प्रकरण के अंदर हरिभद्र श्री जी महाराजा वो कहते हैं कि कौन से जीवों को कैसी कैसी बातें कहनी, कैसा कैसा ज्ञान देना। बाह्य चरण प्रधाना कर्तव्य देश नहीं बालस्य। अपने यहाँ पर ना जनरली दो प्रकार की के नए आते हैं। मेजर मेजर अंदर अंदर के बहुत सारे छोटे मोटे नए हैं, यानी कि एंगल, देखने का एंगल। एक है व्यवहार नय और एक है निश्चय नय। व्यवहार नय के अंदर क्रिया मार्ग को, कोई ना कोई प्रवृत्ति को, एक्टिविटी को प्रधानता दी गई हुई है। और निश्चय नय के अंदर भावों की दुनिया, विचारों की दुनिया, अध्यवसाय की दुनिया, उसको निश्चय नय कहा गया हुआ है। तो परम पूज्य हरिभद्र श्री जी महाराजा कहते हैं कि जो बाल कक्षा के जीव है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाह्य आचार की ही प्रधानता हो वो काफी है। कोई बाल कक्षा का जीव हो उसको सिर्फ बाहरी आचरण, बाहरी क्रिया, बाहरी जो धर्म है, व्यवहार धर्म है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही बताया जाए, वो मोर देन इनफ है। सिर्फ आचार की महत्वता, वहां पर कहीं पर भी छोटा मोटा विचार या भावों की दुनिया में न लेकर के जाते हुए बाल कक्षा के जीव को स्टार्टिंग में सिर्फ एकदम लुक्खी क्रिया का प्रधानता दिखाने में आए, वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग उसके लिए होता है। निश्चय ने गलत है, निश्चय ने घुमाने वाला है, भ्रमणा देने वाला है, वैसी बात बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन जब तक व्यवहार में हमारे अंदर बैठा हुआ नहीं होगा, निश्चय ने कि अपन जितनी भी बात करेंगे ये आत्मवंचना के लिए का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई शत्रुंजय तीर्थाद्यास की तलेटी पर खड़ा हुआ हो, तब उसको बोलने में आए कि भी तलेटी छोड़ तो आगे जाकर के तुझे हिंगलाज का हड़ा मिलेगा, उसको भी छोड़ेगा तो आगे जाकर के रामपोल आएगा, फिर हाथीपोल, फिर सगाड़पोल, फिर दादा का दरबार के अंदर एंट्री होगी, तो एक ही करके तुझे छोड़ना पड़ेगा। पहले तो तलेटी को छोड़, फिर हिंगलाज के हड़े को छोड़, फिर इसको छोड़, फिर उसको छोड़, तो उसके लिए कुछ बात जमेगी कि हाँ अभी मैं जिस तलेटी के ऊपर खड़ा हूं उसको मुझे छोड़ना है। लेकिन जो व्यक्ति अभी तो अहमदाबाद से बाय कार रोड में निकला हुआ है, तलेटी तो क्या तलेटी रोड तक भी नहीं पहुंचा, अगर उसके लिए कहने में आए कि भाई तलेटी छोड़ने जैसी है, तलेटी का रोड छोड़ने जैसा है, तो वो उसके लिए आत्मवंचना का काम करेगा। व्यवहार नय आगे जाकर के निश्चय नय के अंदर परिवर्तित होगा, लेकिन पहले साधक को व्यवहार नय के अंदर एकदम सक्रिय बनना पड़ेगा। हमारे अंदर अगर अपन नॉर्मल भाषा के अंदर बात करें, हमारे अंदर कोई क्रिया का स्तर नहीं, कोई भावना, कोई सामय का, प्रतिक्रमण का, 14 नियम का, 12 व्रत का, छोटी मोटी नौकारसी का, तपस्या का कोई भी हमारे अंदर स्थान नहीं है, और हम बैठ करके यहाँ पर सिर्फ क्षमा की, सिर्फ भावनाओं की बातें करते रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मवंचना कही जाएगी। भाजन शास्त्र नाम का एक शास्त्र आता है जिसके अंदर एक एक वस्तु को कौन से कंटेनर, पात्र के अंदर रखना, उसकी बात आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर भोजन हो तो भोजन को सबसे पहला ऑप्शन सोने के अंदर, सेकंड ऑप्शन चांदी के अंदर, और थर्ड ऑप्शन कांसे के अंदर रख करके खाना चाहिए, ऐसी बात भाजन शास्त्र के अंदर आती है। जो घी है उसको स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट वस्तु है आयरन, लोखंड का अगर कोई कंटेनर हो तो उसके अंदर घी को रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पानी को भरने के लिए तांबा हो, पित्तल हो, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया हुआ है। यानी कि वो वस्तु के लिए वो पात्र, वो भाजन सर्वश्रेष्ठ माना गया हुआ है। घी भले चाहे कितना भी अच्छा क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको तांबे के अंदर रखा तो वो विष का काम करता है। पानी चाहे कितना भी स्वच्छ और निर्मल क्यों ना हो, लेकिन उसको लोखंड के अंदर रखने में आता है, आयरन के अंदर रखने में आता है, वो जंग लगने का काम करता है। यहाँ पर पानी में प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर लोखंड के अंदर प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर पात्रता के अंदर प्रॉब्लम था। जिस पात्र के अंदर जो वस्तु रखनी चाहिए
अगर उसके सिवा कोई और वस्तु रखने में आती है तो वो वस्तु का सत्यानाश हो जाता है। बाल कक्षा के जीव जो अभी व्यवहार नए के अंदर क्रिया के मार्ग के अंदर स्थिर नहीं है, उनको निश्चय नहीं की हैवी हैवी व्याख्या हैवी हैवी तत्व देने में आए, तो वो सिर्फ आत्मवंचना का काम करेंगे। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्षमा जो है, क्षमा आत्मा का विभाव दशा वाला गुण है, आत्मा का स्व का गुण नहीं है। मुझे क्षमा कब आएगी, मुझे क्षमा कब चाहिए, जब मैं क्रोध के अंदर होऊंगा तब मुझे क्षमा चाहिए। अभी अगर मेरा एकदम सामान्य विचारधारा चल रही है, किसी को कोई मुझे क्रोध या कोई आवेश नहीं है, तो क्षमा मेरे अंदर अभी एब्सेंट है। तो क्षमा मेरे अंदर तभी आएगी जब मेरे अंदर क्रोध प्रवेश करेगा। तो क्रोध मेरे आत्मा की विभाव दशा है, और क्षमा वो आत्मा को विभाव दशा से वापिस स्वभाव दशा तक लेकर के आने का एक मार्ग है। यानी कि हम अगर घर से बाहर गए, अगर अपन रास्ता गुम हो गया, तो गूगल मैप्स को यूज करके वापस अपन घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन गूगल मैप्स को अपन घर के अंदर यूज नहीं करेंगे, घर के बाहर जाएंगे तो वापस आने के लिए अपन गूगल मैप्स को यूज करेंगे। तो मैप्स का यूज कब होगा, जब घर से बाहर निकलेंगे तब। सिमिलरली क्षमा का यूज कब होगा, जब हम क्रोध या किसी आवेश या उद्वेग के अंदर आगे बढ़े तब। तो उसको अगर प्रॉपर निश्चय के एंगल से देखा जाए तो कहीं पर भी क्षमा आत्मा का गुण है ही नहीं। 8 कर्म जो आत्मा के अलग अलग 8 गुणों को ढकने का काम करते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र इत्यादि, ये सब आत्मा के गुण है। क्षमा कहीं पर भी आत्मा का गुण था ही नहीं। आत्मा जो विभाव दशा के अंदर पहुंचा हुआ है, जो घर से बाहर भटक गया हुआ है, उसको वापिस मैप्स का जरिया दिखा करके घर के अंदर लेने का काम क्षमा करती है। अभी ये बात अगर कोई व्यक्ति जो क्षमा के अंदर अभी तक स्थिर हुआ ही नहीं है, उसको समझाने में आए, अरे ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये तो आत्मा का गुण है ही नहीं, क्रोध भी विभाव दशा है, क्षमा भी विभाव दशा है, तो दोनों को साइड में रखते हैं। जिस पात्र के अंदर जो प्रकार का तत्व डालने के में आता है, वो तत्व और पात्र दोनों का सम्मेलन होना चाहिए। अगर तत्व अच्छा है, पात्र भी अच्छा है, लेकिन पात्रता सम्मेलन अगर दोनों का नहीं होता, तो एंडिंग में वो द्रव्य के लिए सत्यानाश का काम करता है। पानी बारिश का गटर के अंदर भी जाएगा तो गंदगी क्रिएट करेगा, सरोवर नदी तालाब के अंदर जाएगा तो पीने लायक पानी बनेगा, सांप के मुंह में जाएगा तो वो ही पानी विष बनेगा, और स्वाति नक्षत्र के अंदर शीप यानी कि शेल के अंदर अगर वो पानी गिरता है तो मोती का बिंद बनेगा। वस्तु कितनी भी चाहे अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जैसा पात्र वैसा वस्तु का फल उसको मिलेगा। यहाँ पर अपन क्षमा की बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये व्यवहार, ये पूरा निश्चय नहीं का सब्जेक्ट था। लेकिन अगर हमारे जीवन से व्यवहार नहीं कंप्लीटली एब्सेंट है, घर में घर वालों के साथ किस तरह से प्रेम से दर्शाने का, किस तरह हमारे गुरु भगवंतों को व्यावस करना, उनका आदर सम्मान, उनका सुपात्रदान वगैरह के अंदर आगे बढ़ना, किस प्रकार संघ की रक्षा करने के अंदर आगे बढ़ना, किस प्रकार हमारे खुद के धर्म को बचाने के लिए हमको आगे बढ़ना, ये सब कुछ व्यवहार नहीं की बातें आती है। इन सबको छोड़ करके, इन सबको कंप्लीटली साइड में रख करके सिर्फ निश्चय नहीं की बातें करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये पात्रता को डेवलप किए बिना तत्व को डालने की बात आती है, जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पर वापिस क्षमा, शांति एवं महाशीलम, महाज्ञानम, महादानम, महातप बोलने के द्वारा कहीं पर भी तप या शील या भाव या दान को नीचा दिखाने की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं समझना कि अगर मैंने क्षमा रखा है तो मैं तप नहीं करूंगा तो चलेगा, अगर मैंने क्षमा रखी हुई है मैं ज्ञान नहीं ग्रहण करूंगा तो चलेगा, क्षमा मैंने रखी हुई है तो सो कॉल जो शील और सदाचार है उसको मैं नहीं फॉलो करूंगा तो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। व्यवहार पहले आएगा, उसके साथ साथ निश्चय अंदर कंबाइंड होकर के एंट्री लेगा। कहीं पर भी निश्चय अकेला अंदर आ नहीं सकता। निश्चय दूध की तरह है और व्यवहार वो ग्लास की तरह है। ग्लास खाली होगा तो कहीं ना कहीं दूध उसके अंदर आएगा, लेकिन दूध कंटेनर की बिना रह नहीं सकता, वो गटर के अंदर जाकर के ही मिल जाता है। हमारी बात हो रही थी आज शांति रेव महाशीलम। अगर सबसे उत्तम प्रकार का अगर कोई शील हो, अगर कोई सदाचार हो, अगर कोई ब्रह्मचर्य हो, तो वो है क्षमा। अपन जो अज्ञ है, जो अज्ञानी है, जो तत्व को जानने के लिए आगे तो बढ़े हुए हैं लेकिन बहुश्रुत नहीं है,
जिसके ज्ञान का परिपाक नहीं हुआ, जिसके अंदर क्रिया का अभी तक डेप्थ नहीं आया हुआ, जिसके अंदर आचारों में चुस्तता नहीं आई हुई, जो व्यवहार नय के अलग अलग निष्णांतों को नहीं जानता हो, सिर्फ और सिर्फ निश्चय नय को समझने का प्रयत्न करता हो, अगर उसको समझाने में आए कि कि आत्मा अरूपी है, आत्मा शरीर अलग अलग है, आत्मा दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करती है, अगर ये सब बातें उसको समझाने में आए तो हरिभद्र सूरी जी महाराजा कहते हैं महानरक ज्वालासु स तेन विने विशतः। ऐसे व्यक्ति को जो व्यवहार के अंदर, जो क्रिया मार्ग के अंदर स्थिर नहीं है, उसको अगर ये सब निश्चय ने की बातें समझाने में आए तो उसको महानरक की ज्वाला के अंदर धक्का मारने का काम वो कर रहे हैं। अध्यात्म सार के अंदर महोपाध्याय यशो जी महाराजा कहते हैं जो व्यवहार नय को जानते नहीं है, जो क्रिया मार्ग के आचार के मार्ग की चुस्तता को, उसके इंपॉर्टेंस को जानते नहीं है और सिर्फ निश्चय नय को जानने का आग्रह रखते हैं, वो वैसे तरवैये स्विमर होते हैं जिनको भी तालाब में, सरोवर के अंदर, पौंड के अंदर तरना आया नहीं और सीधे डायरेक्टली समंदर के अंदर तरने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। तत्व कोई गलत नहीं है, तत्व हर एक तत्व अच्छा ही है, सच्चाई है, हर एक वस्तु वस्तु उसकी अपेक्षा से सच ही है, लेकिन जब तक पात्रता हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई होती, वो तत्व हमारे लिए अनर्थता का काम करेगा। सांप के माथे के ऊपर रत्न है, रत्न महामूल्यवान रत्न है, करोड़ों रुपया देने पर भी वैसा रत्न न मिले, इतना महामूल्यवान रत्न सर्प के सिर के ऊपर आया हुआ है। लेकिन अगर उस रत्न को प्राप्त करना हो तो मंत्रोच्चार चाहिए, बिकॉज मंत्र की उच्चारण के द्वारा सर्प को कंट्रोल में लिया जाएगा, उसको वश में करने में आएगा, और एक बार सर्प वश में आ गया तो उसके ऊपर पड़ा हुआ नागमणि उसको अपन ले पाएंगे। अभी कोई साधक आगे बढ़ा, आधा अधूरा उसने ये मंत्र सीखा, कंप्लीटली अभी तक उसका मंत्र सिद्ध हुआ नहीं है, और वो सांप के सिर के ऊपर पड़ा हुआ नाग रत्न लेने के लिए आगे बढ़ा, उसने मंत्र का उपयोग तो किया लेकिन मंत्र में कहीं ना कहीं क्षति रह गई हुई थी, कुछ ना कुछ वहां पर मिस्टेक्स थी, मंत्र अधूरा था, जिस कारण से सांप वश में आया तो सही, आधा अधूरा वश में आया। और जैसे ही ये इंसान को लगता है कि सर्प अभी मेरे वश में आ गया हुआ है, वो अपना हाथ आगे करता है सर्प के सिर के ऊपर से मणि लेने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी जान गुमा रहा है। ज्ञान एक ही सहारे, आत्मा के अंदर सब कुछ आ गया, आत्मा को समझे तो सब कुछ समझे, ये सब अधूराश है। जब तक इसका टैली हमारी द्वारा करने में आई हुई व्यवहार के द्वारा, क्रिया मार्ग के द्वारा तादात्म्य में नहीं होता, मैचिंग नहीं होता, तब तक हमारा निश्चय मार्ग हमको सिर्फ और सिर्फ गिराने वाला बनेगा। महोपाध्याय जी भगवत अध्यात्म सार के अंदर कहते हैं व्यवहार विनिश्चित्य तत शुद्ध नयाश्रित, पहले व्यवहार नय के अंदर स्थिर हो, उसके बाद निश्चय नय का अवलंबन करो, उसको अंदर समाने का प्रयत्न करो, तो वो आत्मा का हित, आत्मा का गुणकारी बनने के अंदर प्रयत्न करें। प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा 400 साधु भगवंत उस समय, 800 संख्या काफी बढ़ चुकी हुई है, उस समय लगभग 50-60 साल पहले जब 400 साधु भगवंत उस समय विहरमान मतलब विचर रहे थे, उनके गच्छ के अधिपति, गच्छाधिपति यानी कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, जब समुदाय के अंदर कुछ कुछ प्रश्नों को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पर वाद विवाद वगैरह आते थे, तब प्रेमसूरी दादा ने उस समय एक पट यानी कि एक ऑर्डर जारी किया था अपने हर एक साधु भगवंतों के लिए कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा के जितने भी साधु भगवंत हैं, आज के अगर अपन देखें तो तपागस के अंदर लगभग 70 to 75% साधु और साध्वी जी भगवंतों की संख्या प्रेम सूरी दादा के गज के अंदर से निकलती है। तो उन्होंने अपना एक ऑर्डर ऐसा बाहर निकाला हुआ था कि मेरे गज के जितने भी साधु या साध्वी जी भगवंत है, वो एकांत के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यवहार नय की प्रधानते वाला ही देशना व्याख्यान वाचना देंगे, निश्चय नय को छुपाने की बात नहीं, निश्चय नय को नहीं दिखाने की बात नहीं, लेकिन प्रधानता हमेशा व्यवहार नय की ही रहेगी। निश्चय नय को अगर बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया तो कहीं ना कहीं व्यवहार हमारा शुष्क हो जाता है, हम प्रमाद के अंदर, हम आलस के अंदर, हम हमारे ही दृष्टि राग के अंदर फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो आने वाले भवों के अंदर हमारी अधोगति करने की ताकत रखते हैं।
क्रिया के साथ साथ, क्रिया के तादात्म्य के साथ साथ अगर निश्चय ने चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एकांत के अंदर सिर्फ निश्चय नहीं चले, क्रिया हमारी एकदम जीरो हो रही हो, तो वो आगे जाकर के आत्मवंचना का काम करेगी। एक और एंगल से यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि सिर्फ अगर क्रिया क्रिया है, बिल्कुल भी उसके अंदर अर्थ नहीं, भाव नहीं, उसके अंदर कोई निश्चय का लेवल ही नहीं है, फिर भी बार बार शुष्क मन से भी करने में आई हुई क्रिया संस्कार का अंदर सिंचन करेगी, जो आने वाले भव के अंदर वापिस वो क्रिया को अंदर से जागृत करवाएगी। हमारे यहाँ पर 15 प्रकार के केवली सिद्ध भगवंतों की बात आती है। सिद्ध आत्मा तो एक ही है, लेकिन कोई भी आत्मा सिद्ध बनने का जो रास्ता चुनता है, उसे 15 अलग अलग रास्ते बताए हैं। डेस्टिनेशन एक ही है, केवल ज्ञानी बन गए तो बस एक ही भेद है, उसमें फिर कोई अलग अलग भेद नहीं है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने का जो रास्ता है, उसके अंदर 15 ऑप्शंस मिलते हैं जीव को। तो इसमें एक ऑप्शन है कि जीव परमात्मा का, यानी कि अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो मार्ग की स्थापना करी गई हुई है उसमें नहीं, लेकिन कोई और मार्ग से केवल ज्ञान की प्राप्ति करे, ये भी पॉसिबल है। भले कोई साधक आत्मा हो, लेकिन जैन शासन के अंदर नहीं, कोई और धर्म को भले क्यों ना फॉलो करता हुआ हो, वैसा जीव भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसी एक घटना आती है कि एक तापस, तापस यानी कि जो अपने वो ऑरेंज ऑरेंज पहन करके हाथ में वो त्रिदंडी और छोटे सा कुंडल के अंदर पानी भर के रखते थे, उनको अपन तापस बोलते हैं। तो तापस की परंपरा के अंदर थे, और उनके गुरु भगवत ने बोला कि हाथ में जो कुंडल रहता है पानी, जिसके अंदर पानी भर करके वो रखते हैं, वो अंदर झोपड़ी के अंदर जो उनकी कुटीर होती है उसके अंदर पड़ा हुआ था, तो जरा उसको लेकर किया। और ये जो तापस थे वो वहां पर गए, वो कुंडी को उन्होंने उठाया, और कुंडी जो कमंडल होता है वो बाहर से ऐसे मटके जैसा, लेकिन अंदर से हॉलो रहता है। तो जैसे उन्होंने देखा तो अंदर छोटा एक चींटी, दो चींटी घूम रही थी। उन्होंने अपने हाथ में जो भी कपड़ा था उसको अंदर डाला और अंदर से चींटी को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। जैसे उन्होंने ये घटना की, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि इसके पहले के भव के अंदर मैं कोई जैन साधु था, जिसने पात्रा की परिलेहन की क्रिया ऐसे ही मैं करता था। वहां पर वो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो कमंडल को ऐसे 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 परिलेहन कर रहे हैं, और उस तापस को उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्रिया शुष्क चल रही थी, उनके पूर्व भाव के अंदर कोई ज्यादा भाव वगैरह ऐड नहीं हुए थे पात्रा का परिलेहन करते वक्त, लेकिन लंबे समय तक जो एक की एक क्रिया करने में आती है, भले उसके अंदर विचार शून्य है, भले उसके अंदर टारगेट शून्य है, लेकिन अगर वो क्रिया सिर्फ करने में आती है, वो अंदर में संस्कार जागृत करवाती है, जो कभी ना कोई भव के अंदर सदगति तक लेकर के जाने का एक बीज, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। ये निश्चय नहीं कि जो हमारे स्वाध्याय है उपनिधि भव प्रपंच कथा, इसके अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान बहुत क्लियरली लिखती है कि इसके साथ साथ टैली हो, ऐसी हमारी क्रिया हो रही हो संसार के अंदर, तो ये कोई काम का रहेगा। अगर हमारा व्यवहार मात्र एकदम शुष्क है, कोई आदर सम्मान नहीं, कोई गुरु भगवंतों के प्रति कोई विनय का, वयावच का, उनको उनको हेल्प करने का कोई भी भाव नहीं, मंदिर में जाना, दर्शन करना, पूजा, इसमें अपना एकदम जीरो है, और सिर्फ ज्ञान के पीछे अपन हाथ धोकर पड़े हुए हैं, तो ये ज्ञान हमको आगे जाकर के आत्मवंचना तक लेकर के जा सकता है। शांति रेव महाशीलम। हमने बहुत बार ना अपने आप को ज्ञानी मान लिया हुआ होता है कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना तत्व जाना, मैंने इतनी क्रिया की, मैंने इतना तपश्चर्या किया, मैं ये करता हूं, मैं वो कर रहा हूं। जिस मोमेंट हमने अपने आप को उस लेवल का मान लिया, उस क्षण से हमारा प्रोग्रेस रुक जाएगा। मैंने मैंने तो बस 2 प्रतिक्रमण हो चुके हैं, मेरे तो 5 प्रतिक्रमण हो चुके हुए, बस अभी इसी से ज्यादा थोड़ी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। एक बार मैंने ऐसी मान्यता रख ली, अगर मुझे अपने आप पर अगर अनुमोदना हो जाती कि भी मैंने तो 5 प्रतिक्रमण के सूत्र करे हुए हैं, द मोमेंट मुझे अपने आप के ऊपर प्रशंसा होनी शुरू हो जाएगी, मेरी क्रिया के द्वारा, मेरे आचार के द्वारा, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अगर मुझे खुद के ऊपर प्रशंसा करने का मन होता है, उस दिन से मेरा कभी भी उस पर्याय के अंदर आगे बढ़ने का पॉसिबल हो नहीं पाएगा। मेरा पर्याय, मेरा सक्सेस, मेरी सफलता उधर ही स्टॉप हो जाएगी। धर्म के अंदर हमेशा आगे की प्रगति करने का हमको विचार आना चाहिए। बस मैंने तो वश तक हो चुका हूं, मैंने तो उपदान कर लिया हुआ है, मैंने इतना स्वाध्याय किया, मैंने इतना अश्वकारी पूजा की, मैंने इतनी यात्राएं की, अगर कहीं पर भी मन में मुझे खुद के आराधनाओं के लिए ऐसा एक संतोष होता है,
तो वो संतोष धर्म मार्ग के अंदर हमको फुल स्टॉप करवा देगा। धर्म मार्ग के अंदर हमसे जो आगे है, आचारों के अंदर, विचारों के अंदर, उनके प्रति हमको बहुमान हो, अहोभाव हो, एक मीठी ईर्ष्या हो कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी प्रयत्न क्यों ना करूं। अगर ये स्टेज हमारे अंदर है तो धर्म में अपन आगे बढ़ पाएंगे। द मोमेंट हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, हमने अपने आप को धर्म के क्षेत्र के अंदर संतुष्टि के अंदर बैठ गए, हमारा वहां से प्रोग्रेस फुल स्टॉप हो जाएगा। हम जहां पर है, हमसे आगे के लेवल के जो भी साधक है, जो भी श्रावक है, जो भी साधु भगवान हो, साधु जी भगवान हो, जो हमसे आगे ही है, उनके तरफ बहुमान हो, अहोभाव हो, मीठी ईर्ष्या हो, ऐसा हमारा मानसिक स्तर होना चाहिए। शांति रेव महाकुलम। कुल जो शब्द है ना, उसके दो तीन अर्थ निकलते हैं। संस्कृत का शब्द है कुल। कुल कुल यानी कि अपनी जाति बोलो, अपना फैमिली लीनिएज बोलो, उसको जनरल अपन कुल बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले ना संस्कृत के अंदर कुल का अर्थ होता है घर। क्षमा सबसे श्रेष्ठ घर है, शांति रेव महाकुलम, जिसके अंदर आत्मा एकदम निरांत से, एकदम शांति से, एकदम सुकून से, एकदम कंफर्ट से रह सकती है। ऐसा क्षमा नाम का एक बहुत सुंदर घर है, शांति रेव महाकुलम। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि चाहे मेरा 1 माल का बंगला हो, 2 माल का, 3 माल का, 3.5 करोड़ का लग्जरियस फ्लैट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे पास क्षमा नहीं है तो मेरा ये सब कुछ झुपड़े से भी गई गुजरी हालत का मानते हैं। लेकिन अगर अंदर में क्षमा है, अंदर में अगर मेरा शांति का एक एक समता का लेवल पड़ा हुआ है, फिर चाहे मैं एक झोपड़ी के कुटीर के अंदर भी क्यों ना रहता हुआ हूं, मुझसे बड़ा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं, ऐसा सुख की प्राप्ति मुझे होती है। कुल का दूसरा अर्थ होता है खानदान, फैमिली लीनिएज। खानदान के संदर्भ में अंदर बहुत सुंदर घटना आगम ग्रंथ के अंदर आती है। एक घोड़ी है, घोड़ी को एक बच्चा होता है, बच्चा लगभग 1-1.5 साल का हुआ और उसको एक आंख एकदम त्रासी थी, उसका टर्न हो गई थी। एक आंख प्रॉपर थी विजन, एक आंख का विजन आधा ही था, आधी आंख टर्न हो गई थी। तो लगभग 1.5 साल का वो बच्चा हुआ, बच्चे ने अपनी माता घोड़ी से पूछा कि मैं ऐसा एक काणिया क्यों पैदा हुआ हूँ। और तब घोड़ी ने बोला कि जब तू मेरे गर्भ के अंदर था, लगभग 7-8 महीने हो चुके हुए थे, जो हमारे राजा थे वो उस समय एकाएक हमारे अश्वशाला के अंदर आए और वो मेरे ऊपर बैठे सैर करने के लिए। लेकिन तू गर्भ में होने के कारण से मैं ज्यादा चल नहीं पाई, मेरे पैर उठ नहीं रहे थे और राजा ने जोर से चाबुक मेरे ऊपर मारा। और वो चाबुक, तू जो मेरे गर्भ के अंदर पल रहा था, तेरा आंख का जो भाग था वहां पर सट करके वो चाबुक लगा, जिस कारण से गर्भ के अंदर ही तेरी आंख आधी क्रॉस हो गई थी और जन्म के बाद तू काड़ा पैदा हुआ। वो 1.5 साल का जो बच्चा होता है घोड़ी का, उसको जबरदस्त क्रोध आता है, अच्छा राजा ने ऐसा किया, राजा के कारण से मैं काना हुआ, राजा के कारण से मेरी माता को गर्भवती हालत के अंदर भी दर्द सहन करना पड़ा, इसका तो बदला मैं लेकर के ही रहूंगा। घोड़ी जरा सा हंसती है, बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है, अभी बच्चा बढ़ेगा सब भूल जाएगा। धीमे 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 वो 1.5 साल का जो बच्चा था उसको अलग अलग तालीम सिखाने में आती है। भले एक आंख नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करता है वो घोड़ा, और बहुत कम समय के अंदर सुंदर तालीम सीखने के कारण से राजा का प्रिय बनता है। उतने में युद्ध की ललकार बाजू वाला राजा करता है। ये नगर का राजा युद्ध के लिए सुसज्ज रेडी हो जाता है और वो अपनी अश्वशाला में आकर के वो घोड़ा जिसको एकदम प्रॉपर तालीम दी गई हुई थी, ये काड़िया घोड़ा, उसको सिलेक्शन करता है कि कल मैं इसके ऊपर बैठ करके युद्ध के अंदर आगे जाऊंगा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग राजा के जितने भी सेवक थे, वो अश्वपालक थे, वहां पर आ जाते, अश्व को पूरा रेडी कर देते, पूरा उसको सजा धजा करके राजा को बैठने के लिए सब कुछ सामान वामान रख देते हैं, और राजा उसके ऊपर आरूढ़ होकर के अश्वशाला से बाहर निकलता है। वो काड़िया घोड़ा अभी तो बड़ा हो गया था, वो बाहर निकलते टाइम अपनी माता से आंखों से आंख मिला रहा है, और दोनों के अंदर आंखों में ही बातें हो रही है कि मैंने तुझे जब छोटा था उस समय मैंने तुझे वादा किया हुआ था कि इस राजा को मैं बराबर उसका सबक सिखाऊंगा, आज वो क्षण आ गई है। युद्ध के अंदर घोड़े का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अपने ऊपर बैठा हुआ जो राजा हो या जो सैनिक हो या सेनापति हो, उसको प्रहारों से किस तरह बचाना, ये घोड़े की टेक्निक होती है। घोड़ा कंप्लीटली एकदम एकदम चारों तरफ से अलर्ट होता है
कि कहीं से भी बाण आता हो, तीर आता हो या किसी का प्रहार आता हो तो फटाक से अपनी पोजीशन चेंज कर लेना, ताकि वो प्रहार उसके ऊपर बैठे हुए मनुष्य को न लगे। ये घोड़े का टैलेंट होता है, बिकॉज उसके ऊपर बैठा हुआ जो राजा या मंत्री है वो हर एक टाइम हर एक जगह पर ध्यान नहीं रख पाएगा। और ये बाय बाय डिफॉल्ट घोड़े के अंदर जो युद्ध के लिए तालीम जिसको दी जाती है वो घोड़े के अंदर ये गुण होते हैं। और ये घोड़ा अपनी माँ से आंखों के अंदर बातें कर रहा है कि आज मैं इसको, मेरे ऊपर जो राजा बैठने वाला है उसको देख, मैं युद्ध के अंदर कैसी हालत कैसी नौबत करवाता हूं। कई कई घोड़े तो हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जो इतनी लंबी छलांग लगाता है कि अपने ऊपर बैठे हुए महाराणा प्रताप को तो वो खाई क्रॉस करवा देता है, लेकिन खुद खाई के अंदर गिर जाता है। इतना समझ, इतनी स्वामी भक्ति वो घोड़े के अंदर होती है। और ये घोड़ा भी कुछ डिफरेंट नहीं था, प्रॉपरली इसको भी समझाने में आया हुआ था। लेकिन वो अपनी माता से बोलता है कि आज मैं तेरे इस दुख का और मेरे इस काड़ी आग का बदला राजा से लेकर के रहूंगा। उस समय घोड़ी कहती है, जातिस्ते वाशियती, तू खानदानी जाति का घोड़ा है। मैं तुझे नहीं बोलूंगी तुझे ये करना नहीं करना, बदला लेना नहीं लेना, लेकिन मैं तुझे इतना बोलूंगी कि हम खानदानी जाति के घोड़े हैं। तुझे जो सूट होता हो खानदान के हिसाब से वो तू कर। जो अच्छे कुल में अच्छे खानदान के अंदर जन्मे हुए हैं ना, उनको खराब खोटा विचार नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं, उनको खराब या खोटा विचार आ जाएगा। लेकिन वो खराब विचार को अमल में रखने से पहले 1000 बार वो अपने आत्मा से पूछेंगे। गच्छ वत्स सुखम तेस्तु, वो घोड़ी बोलती है कि बेटा मेरा मेरा तुझे आशीर्वाद रहेगा, मैं तेरी माँ हूं, हमेशा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ ही रहेगा। लेकिन अपने कुल को जो छाजे, उसको जो सूट करे, ऐसा वर्तन ऐसा बिहेवियर तू यहाँ वहां मैदान के अंदर करना। तुझे राजा को मारना या बचाना वो बात मैं नहीं बोलूंगी, वो मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। अपने खानदान की नाक न कटे वैसा काम तो करना। दीक्षा के लिए भी ना कुल देखा जाता है, राजगादी के लिए भी कुल देखा जाता है। इंग्लैंड की राजगादी के ऊपर ना एडवर्ड की पसंदगी राजकुमार करने में आई हुई थी। किसी हल्के कुल की कन्या को पसंद करके उसे शादी करने का फैसला किया। तो कहने में आता है कि उसको या तो अपनी जो हल्के कुल वाली स्त्री थी उसको छोड़ना या राजगादी को छोड़ना, बिकॉज यहाँ पर हल्के कुल वाला जो होता है उसके मन के अंदर दूर विचारों का वमन आना इजी, और वो दूर विचारों को अमल में रखना भी बहुत इजी। तो ये जो राजगादी जो संचलन वगैरह करने का होता है उसके अंदर अगर दुष्ट विचार आ जाते हैं इंसान को और उसमें अगर वो बह जाता है तो प्रजा का अधपतन हो जाता है। इस कारण से राजगादी जो संभालते थे पहले राजा के समय के अंदर, वो अपने कुल को बहुत उच्च रखते थे कि गलती से भी नीच कुल वाला कोई भी इंसान हमारे कुल के अंदर मिक्सिंग न कर दे, जिस कारण से आगे हमारा कुल का अधपतन न हो। सिमिलरली कुछ कुछ कुल दीक्षा के लिए भी अयोग्य है। लेकिन उसमें बात यह भी आती है कि भले निचले कुल वाला कोई व्यक्ति हो, अगर भावना के स्तर पर उच्च हो और अगर उसके अंदर क्षमा नाम का भाव पराकाष्ठा का हो, तो नीच कुल का होने के बावजूद भी दीक्षा के लिए योग्य है। अगर कोई उच्च कुल का व्यक्ति हो लेकिन अंदर में क्षमा एकदम जीरो है, तो उच्च कुल का होने के बावजूद भी वो दीक्षा के लिए नालायक है। शायद कुछ बीच में टेक्निकल इश्यू आ गया। कोई कुल, कोई कुल के अंदर का व्यक्ति वो खानदानी है, वो उच्च कुल का है या नहीं है, इसको पहचानने के कुछ कुछ तरीके यहाँ पर शास्त्र के अंदर दिए गए हुए हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन किसी का अच्छा कुल है या नीच कुल है वो जानना उसकी भाषा के ऊपर संबंध रखता है। नीति शास्त्र के अंदर बात आती है कि कभी कभार कोई काल के कारण से अगर कोई कुल दूषित हुआ हो, उच्च कुल के अंदर अगर किसी हल्के कुल का वहां पर समन्वय करने में आया हुआ हो और उसके द्वारा जो संतान जन्मती है उसको कुछ सिंगड़े नहीं होने वाले, नॉर्मल इंसान की तरह ही वो दिखेगा। वो दिखने के अंदर तो टेक्निकल इश्यू चल रहा है। यस, द मोमेंट वो व्यक्ति जब अपना मुंह खोलता है और उससे जो भाषा बाहर आती है वो डिसाइड कर देती है कि ये व्यक्ति का कुल ऊंचा है या नीचा है। कई सारे कुलों के अंदर गाली दिए बिना वाक्य पूरा होता ही नहीं।
उसकी तो मानो कि वही मातृभाषा ही गाल है। वो गाली के बिना उसका न तो सेंटेंस की शुरुआत होती है, नहीं सेंटेंस का अंत होता है। ऐसी भाषा का उपयोग करने वाला व्यक्ति नीच कुल का कहा गया हुआ है। कई सारे प्रांतों के अंदर, जनरली वो यूपी का थोड़ा बहुत एरिया, पंजाब का वो एरिया, वहां पर तू तुकारा का संबोधन है ही नहीं, हमेशा आप करके संबोधन करने में आता है। खानदान का सीधा अर्थ भाषा के साथ है। भाषा का संबंध हमारे उपशम भावों के साथ है, और उपशम भाव वो शांति का प्रतीक है। मेरे अंदर की विचार कैसे, मेरे अंदर की लेशा, मेरे अंदर का कषायों का स्तर कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि मेरी भाषा कैसी है। अगर मेरे अंदर कषायों का वमन है, अगर मेरे अंदर विचारों की निर्बलता है, दुर्बलता है, तो मेरे द्वारा निकली गई वाणी, मेरे द्वारा निकले गए वर्ड्स एकदम मलिन होंगे। अगर मेरे वर्ड्स अच्छे हैं, अगर मेरी भाषा अलंकारित है, तो कहीं ना कहीं मेरे विचार और मेरे लेशा के अंदर शुभता आई हुई है, जो ये प्रतीक करवाती है कि भाई अंदर क्षमा बैठी हुई है। प्रेम श्री दादा अंगद एक मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। कुछ ऊंचे ऊंचे पदवीधारी जो श्रावक उस समय थे, 5-7 जने, वो वहां पर आए हुए थे, और गज के किसी एक इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के वहां पर डिस्कशन हो रहा था। और उसके अंदर कोई एक श्रावक भाई, जो ये प्रेम श्री दादा के राइट हैंड थे, उनके द्वारा बोलने के अंदर थोड़ा बहुत अविवेक आ गया, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई, और प्रेम सिंह दादा ने वो मीटिंग एकदम फटाफट बंद कर ली, और वो अपने स्वाध्याय के अंदर रत हो गए। वो श्रावक भी वहां से उठे और गुरु भगवान को वंदन करके वहां से जाने का उन्होंने प्रयाण किया। और हमेशा वो श्रावक को मालूम है कि जब मैं निकलने की बात करता हूं, तब गुरुदेव धर्म लाभ बोलते हैं। इस बार उन्होंने बोला कि गुरु भगवान मैं प्रयाण करता हूँ, और उन्होंने ऊपर तक नहीं देखा। तो ये भाई को लगा शायद वो स्वाध्याय के अंदर बिजी होंगे, शायद सुना होगा नहीं। तो 2-3 मिनट वहीं पर रुके और फिर से जोर से बोला, गुरु भगवंत आप आज्ञा करो तो मैं निकलूं। और गुरु भगवंत ने बोला कि मैं तो तुझे उच्च श्रावक मान रहा था, लेकिन तूने अपने घर के अंदर चंडाल को प्रवेश क्यों किया। चंडाल निचली कक्षा का, तूने अपने घर के अंदर चंडाल को प्रवेश क्यों दिया, ऐसा प्रश्न प्रेम श्री दादा पूछते हैं। और ये श्रावक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई चंडाल को घर के अंदर तो मैं तो कभी कुछ लेकर के आया तो हूं नहीं। तब धीमे जाकर वो पूछे, साहब कि हमारे घर पे तो कोई चंडाल आया हुआ है नहीं। और प्रेम सुधा ने पूछा कि अभी 5-10 मिनट पहले मैंने तुझे नहीं, लेकिन तेरे स्वरूप के अंदर चंडाल को देखा हुआ था। अब से मुझे वो चंडाल नजर में नहीं आना चाहिए। शांतिरेव महाकूलम। उसके बाद का पॉइंट आता है शांतिरेव महावीरियम। अगर कोई महाशक्ति हो पूरे संसार के अंदर, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, पावर हो, तो वो है शांति। जनरली वन के अंदर सिंह है, बाघ है, हाथी है वगैरह, एकदम एक्स्ट्रा शक्तिशाली माने गए, एकदम जोर उनके अंदर होता है। लेकिन उनसे भी ज्यादा जोर एक मनुष्य के अंदर होता है, जो अपने बुद्धि का उपयोग करके वही जानवरों को पिंजरे के अंदर पूरने का काम कर सकता है। तो वो सिंह, बाघ, हाथी से भी ज्यादा बलवान, ज्यादा शक्तिशाली एक मनुष्य। उस मनुष्य के अंदर भी जो जो मुख्यपति है, जो सरपंच है, जो पीएम सीएम वाली पोस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, वैसे व्यक्ति का शक्ति ज्यादा। भी जो मुखिया है, जो सरपंच है, उससे भी ज्यादा ताकत राजा के अंदर होती है। अनेक राजाओं के ऊपर जो मुकुटबद्ध राज महाराजा होते हैं, उनकी शक्ति ज्यादा। ऐसे कई सारे महाराजाओं के भी जो अधिपति होते हैं, ऐसे चक्रवर्ती, उनकी शक्ति ज्यादा। चक्रवर्ती से भी ज्यादा शक्ति इंद्र देव के अंदर प्राप्त होती है। इंद्र जो भी जिस वस्तु से डरता है वो है कर्म। कर्म के सामने इंद्र की भी नहीं चलती। अगर कर्म बोले कि अभी ये पद छोड़ना है, तो इंद्र को वो पद छोड़ना ही पड़ता है। अभी कर्म बोलता है इंद्र को कि अभी युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो इंद्र युद्ध करने के लिए जाएगा। इतने 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 स्टेप्स में ऊपर आया हुआ इंद्र, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, वो भी कर्म के आगे एकदम पामर, एकदम वीक। उसी कर्म को तोड़ने का काम क्षमा शांति करती है। शांति महावीर। पूरे 14 राजलोक के अंदर संसारी जीव की दृष्टि से सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई जीव हो, तो वो इंद्र का जीव माना जाता है। परमात्मा का शक्ति है, लेकिन कभी वो शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं नहीं, तो उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रखा गया हुआ है। उसके बाद आते हैं इंद्र, जिनके पास शक्ति भी है
और उसका प्रदर्शन वो करते भी है। तो इस कारण से सबसे शक्तिशाली जीव के अंदर इंद्र के काउंटिंग करने में आया हुआ है, और वो ही इंद्र कर्म के सामने एकदम पामर, एकदम वीक, एकदम छोटे बच्चे जैसा है, और वो कर्म के ऊपर जीत प्राप्त करने का काम शांति क्षमा करती है। शांति रेव महावीर्यम। सदगुरु भगवंत एक जगह पर आए हुए हैं। चौमासा का प्रवेश वहां पर हुआ है। जात जात के अलग अलग पक्ष, अलग अलग जाति वाले, पोरवाल है, ओसवाल है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, गुजराती है, काठियावाड़ी है, हालारी है, कच्ची है, अलग अलग हमारे अंदर भी जातियां हैं। तो अलग अलग जाति के लोग वो संघ के अंदर रहते हैं। अभी कोई एक ट्रस्टी कोई फलानी जाति का था, फलानी सदगुरु को वो लेकर के आया, जो उनके उनके एरिया के, उनके उनके पक्ष वाले थे। जस्ट बिकॉज वो महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं, उनको जो नहीं फॉलो करते हैं, वो भाई को जो नहीं चाहते हैं, वो बाकी सारा का सारा वर्ग ये महात्मा से भी वंचित रह जाता है। और ये हमने हमारे संघ के अंदर सामने, आंखों के सामने देखा हुआ है। अगर कोई कच्ची हो, कोई हालारी हो, अगर कोई विशा ओसवाल हो, कोई दशा ओसवाल हो, कोई मारवाड़ी हो, कुछ भी अंदर कोई ओसवाल हो, कोई पोरवाल हो, उसने अगर अपने क्षेत्र के गुरु भगवंत को चातुर्मास के अंदर विनंती की, चातुर्मास के अंदर अगर यहाँ पर पधरामणी की, फिर जो जाति, जो जो एरिया उनके से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ कोई ज्यादा मित्रता का संबंध नहीं है, ओसवाल क्रॉस पोरवाल जैसे ऑपोजिट पार्टीज होते हैं, तो जनरली सारे के सारे बाकी के पंथ वाले लोग वो महात्मा को आदर सत्कार सम्मान के अंदर खामी दिख जाती है। चार फिरके की अपन बात करें, एक दीदी दो दीदी की अपन बात करें, तीन थोड़े चार थोड़े की बात करें, इसके आगे बढ़ते 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 परमात्मा का धर्म इतना टूट गया, इतना टूट गया कि ये फिरके के अंदर भी धर्म बढ़ गया, और अभी तो गज टू गज धर्म की भावना बदलती है कि ये मेरे गज के गुरु भगवंत है, वो दूसरे गज के गुरु भगवंत है। पहले चार फिरके थे, फिर एक थे, दो थे, सॉरी तीन थे, चार थे, एक तिथि, दो तिथि, उसके अंदर भी अलग अलग गज के अंदर आ गए। गज के अंदर भी अगर विशाल वृंद हो, तो उसके अंदर भी मेरे ये ग्रुप के महात्मा है तो मैं सब कुछ करूं। और ये हम बहुत क्लियरली जानते हैं, अगर मैं जिस गुरु भगवंत को मानता हूं, अगर वो गुरु भगवंत चातुर्मास के लिए यहाँ पर आए, तो मेरे अंदर उनके लिए आदर सत्कार सम्मान का लेवल अलग होगा। और जो गुरु भगवंत को मैं जानता पहचानता नहीं हूं, जिनका समुदाय, जिनका गच्छ मेरे गुरु भगवंत के गच्छ से कोई ज्यादा मेल खाता नहीं है, तो वो गुरु भगवंत के प्रवचनों के अंदर, उनकी शुश्रूषा के अंदर, उनकी वयावच के अंदर मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा। इसको करना है वो करें, मेरे को कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन क्या मैं वो खुशी से, मैं वो आतुरता से उनकी सेवा करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, फुल स्टॉप। हमने धर्म को चार फिरके के बाद एक थोए दो, एक तिथि, दो तिथि, तीन थोए, चार थोए, गज के बाद अलग 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 करते 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 व्यक्ति धर्म तक लेकर के आ गए, और व्यक्ति धर्म से भी आगे अहम धर्म तक हम पहुंचे हुए हैं। मेरा अहम जहां पर सेटिस्फाई होता हो, वहां पर मैं आराधना करूंगा, वहां पर मैं व्यावच करूंगा, वहां पर मैं व्याख्यान भी सुनने को जाऊंगा। मेरा अहम जहां पर सेटिस्फाई नहीं होता, वहां पर तो मैं वंदन भी ना करूं। शांति रेव महावीर्यम। शांति वो महाशक्ति है। भले क्या हुआ, वो गुरु भगवंत अगर मेरे फिरके के नहीं, अगर मेरे समुदाय के जो गुरु भगवंत उनसे उनका कोई क्रॉस कनेक्शन है, वो भले उनको नहीं मानते, दैट डजंट मीन कि वो पंच महाव्रतधारी नहीं है, उनके अंदर गुणों का साम्राज्य नहीं पड़ा। हमारे यहाँ पर एक दो कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का मित्र दुश्मन। वो फलानी जाति के ट्रस्टी, वो ओसवाल के ट्रस्टी, वो पोरवाल के थे, वो कच्ची ट्रस्टी थे, उन्होंने अपने एरिया वाले गुरु भगवंत को यहाँ पर लेकर के आए। हमारा उनसे कोई बनता नहीं है, इस कारण से हमारा वो गुरु भगवंत के साथ भी कोई रिश्ता ज्यादा जमेगा नहीं। दुश्मन का मित्र हमारा दुश्मन। और अपन इसी धारा में आगे बढ़ते बढ़ते निंदा टीका से आगे बढ़ते आक्षेप के ऊपर, वाहियात आक्षेप के अंदर अपन आ जाते हैं सदगुरु के ऊपर। जो आक्षेप नहीं लगाने चाहिए, वो सारे के सारे आक्षेप अपन लगाते भी है, और बहुत खुशी खुशी उसको फॉरवर्ड भी करते हैं कि हमारे संघ के अंदर चातुर्मास में ये गुरु भगवंत है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पर कहीं बचाव की बात है ही नहीं। छदमस्त मैं भी हूँ, छदमस्त गुरु भगवंत भी, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर मैं माता पिता के लेवल का बात करूं, तो अगर मेरे बेटे से कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मैं पेपर के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर मैसेज नहीं घुमाऊंगा कि भाई मेरा बेटा दारू पीता है, मेरे बेटे के साथ कोई दुर्घटना हुई है, बिल्कुल भी नहीं। उसको मैं अलग से घर के अंदर भले झापट मारो, भले भले चिल्लाऊं,
लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी मेरे बेटे का एक शब्द भी हल्का मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब बात गुरु भगवत की आती है, हमको कोई विवेक ही नहीं रहता कि कौन सी बात बाहर बोली, कौन सी बात बाहर न बोलनी। मेरा बेटा अगर कल किसी लड़की के साथ कोई दुष्कार्य करके आ जाए, तो क्या मेरे पास इतनी सामर्थ्य होगा कि मैं मेरे बेटे का नाम सहित व्हाट्सएप मैसेज बना करके ग्रुप में डालूं कि देखो भाई मेरे बेटे ने ऐसा काम किया? वहां पर हमको विवेक है। लेकिन जब ये अलग 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 फिरकों के अंदर धर्म जब बढ़ जाता है और आखिर में अहम पर आकर के वो रुक जाता है, उस समय शासन की इस प्रकार की हिलना होती है। शांति रेव महावीर्यम। एक शिष्य और उनका उनके गुरु भगवान आचार्य भगवान उनके ग्रुप के साथ चातुर्मास के लिए कहीं पर विराजमान थे, और वो गुरु भगवंत कोई अलग गज के थे। किसी और गज के गुरु भगवंत का उसी नगर के अंदर किसी और संघ के अंदर चातुर्मास था। और विदाउट एनी नाम, कुछ नाम लिए लिखे बिना, बहुत बड़ा पैम्फलेट वो दूसरे गुरु भगवंत ने छपवाया हुआ था, जिसमें ये गुरु भगवंत का नाम लिए बिना कंप्लीट आक्षेप करने में आए हुए थे। और वो पैम्फलेट आचार्य भगवान ने तो पढ़ा, लेकिन उन्होंने साइड में रख दिया, कुछ मतलब ही नहीं पढ़ा। लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने वो पत्र, वो पैम्फलेट पढ़ा और एकदम अंदर में गुस्सा आ गया, और गुरु भगवान से बात करते कि भाई हमको आरोप नहीं देना, अपने को उनको कुछ खराब भी नहीं बोलना, लेकिन अपने को अपना स्टैंड क्लियर तो करना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना, वरना लोगों के मन के अंदर भ्रमणाएं बढ़ने लगेगी। मैं कोई अशिष्ट या कोई गालम गाली या निचली कक्षा की भाषा यूज नहीं करूंगा, लेकिन तात्विक रूप से जो आक्षेप आप पर लगाने में आए हुए हैं, उसका सामना तो हमको करना ही चाहिए। शिष्य ऐसी बात सदगुरु भगवंत के सामने रखता है, और सदगुरु भगवंत जवाब के अंदर क्या देते हैं वो अपन कल के क्लास में अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे। चातुर्मास हर एक संघ के अंदर शुरू हो चुके हुए हैं। जस्ट बिकॉज वो गुरु भगवंत मेरे ग्रुप के समुदाय के, मैं जिस गुरु भगवंत को मानता हूँ उस समुदाय के नहीं है, किसी और गज के है, किसी और तिथि के, किसी और थॉय के हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं उनके पास जाना कम करूं, न जाऊं, व्याख्यान के अंदर इंटरेस्ट न आए, उनके द्वारा कही कोई हर एक बात के अंदर मैं कोई ना कोई क्षतियों को, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने का प्रयत्न करता रहूं, तो ये मेरे अंदर की कुल की मर्यादा दिखाती है। शांतिरेव महाकूलम, शांतिरेव महावीर्यम। इन दोनों तत्वों को और भी ज्यादा अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना।